हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है 10 कदम सीरीज का पार्ट 21। देखिए 20 जो आपके पास पार्ट है और 21 जो पार्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली 22 पार्ट। इन 3 पार्ट्स के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हें जरूर देखिएगा बिकॉज सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत मैटर करती है और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं घबराइए मत। जहां आप एक वीडियो 15 मिनट में दे रहे हैं, आप 1 घंटे में 4 वीडियोस बड़े आराम से देख सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा में दीजिए 4 वीडियोस एक ही बार में, यानी आपके 40 क्वेश्चन आपको समझ भी आएंगे और आप लोगों के लिए तैयारी भी एग्जाम की कराएंगे। तो चलिए फटाफट से, क्योंकि हमारा पर्पस है कम टाइम में काम ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमें दे रखा है ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। हमें बताना है इसके बारे में कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए अगर आपको दे रखा है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। क्लियर। अब आपको जिसका भी नेचर बताना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आप फटाफट से उसका ट्रांसपोज ले लो। अब इस होल का ट्रांसपोज है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज हो तो इसका अलग ट्रांसपोज ले लो, माइनस सेकंड वाले का अलग ट्रांसपोज ले लो। ये तो हो गया माइनस का रूल। फिर ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर है वो बदल जाता है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी अलग अलग ट्रांसपोज लगाना है तो वो आपके पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सेम बी ए होल का ट्रांसपोज था तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के, तो हमने बी ट्रांसपोज को बी और ए ट्रांसपोज को ए, सेम यहां पर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें ए बी पहले चाहिए, माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जो बेस में था अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। कभी भी याद रखो, जो भी चीज बेस में है अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो पोर्शन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप देखेंगे एक्स्ट्रा बुक में भी ये क्वेश्चन बहुत तरह तरह से दे रखा है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ को दूसरे तरीके से आपको प्रेजेंट कर रखा है। आप लोग एनसीईआरटी को पहली प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की सबसे जो आप कह सकते हैं ऑथोराइज्ड बुक में से एक है। बाकी बुक्स डेफिनेटली आप पढ़िए अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट मेन एनसीईआरटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ए मैट्रिक्स लिखी हमने, ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रोज को कॉलम में, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉलम में आ गया, ये भी आपके पास कॉलम में आ गया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना और उसके इक्वल इक्वेट करना है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 0 के इक्वल है। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी 0 के इक्वल है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली हमें जो इससे कंक्लूजन मिला वो ये मिला, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो आप बताइए cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, तो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की इनवर्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी वो कह रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है वो बेसिकली बी का इनवर्स है, या जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है। तो आप देखिए अगर ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो अगर हमने ए इंटू बी कराओ और ए को हम पुट कर दें बी इनवर्स, तो आप बताइए किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू किया जाए तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। सेम हम बी ए भी चेक कर लेते हैं एक बार, बी ए। अब बी की जगह हमने रख दिया ए इनवर्स, नाउ ए इनवर्स इंटू ए भी क्या आ गया, आई। तो इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स है, तो आपके पास ए बी भी आई के इक्वल आ गया, बी ए भी आई, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, राइट। जीरो मैट्रिक्स तो जरूरी नहीं है ना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता था, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो यहां पर गलत थे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है और ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर करने के लिए ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इंटू करना पड़ेगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर का ही होता है, तो 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और गामा बीटा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो आ गया अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो 0 हो जाएगा।
इस कॉलम को इससे सॉरी इस रो को इससे करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा ये भी 0 हो गया। इसको इससे करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो देखिए ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यहां पर भी 0 था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आया वो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। नाउ 1 माइनस में सब में 1 पहले है, तो इसको आप राइट साइड पे ले जाइए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा, कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं आप? ऑप्शन सी। बस ध्यान से देखिए, आपका आंसर आ चुका होता है, बट बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, और खास तौर पे जब आप ओएमआर शीट में आंसर टिक कर रहे हैं तो प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है, जल्दबाजी में आप गलत कर जाते हैं, तो प्लीज जब आप पुट कर रहे हैं, उसमें मार्क कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से कि हाँ मैंने सी लिया है और सी को ही मैं पुट कर रहा हूं, अपने आप को वेरीफाई जरूर करिए, राइट, क्योंकि आपकी मेहनत खराब ना हो, ये बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? सिर्फ एक ही ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है बच्चों, 0, है ना। जैसे 0 का कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस, तो इन जनरल कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है कि आप उसका ट्रांसपोज लो तो वो एज इट इज भी आ जाए और आप उसका ट्रांसपोज लो तो नेगेटिव भी आ जाए। सिर्फ 0 मैट्रिक्स ऐसी है जिसको आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, राइट। तो आपसे यही पूछा गया था क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो हमारा जवाब है हाँ, 0 मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। लाइक दैट कि 0 का कोई साइन नहीं होता, प्लस बी माइनस बी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई साइन नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे काफी सारे सैंपल पेपर्स में हमने लिया है आपके पास, इससे पहले के जितने भी वीडियोस आपके पास आए हैं, ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के बहुत तरीके से आपसे पूछा गया है, राइट। तो चलिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहले हमने a प्लस बी होल की आइडेंटिटी खोल दी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 7a तो चल ही रहा था, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इट्स 1 मैट्रिक्स, उसका आप क्यूब करो, पावर 4 करो, 5 करो, वो आइडेंटिटी ही रहना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। a क्यूब को हमने लिख दिया a स्क्वायर इंटू ए, और ये 3a स्क्वायर था, यहां पर a स्क्वायर को हमने डायरेक्टली a पुट कर दिया। वैसे यहां आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ होती है ना। तो यहां पर हम अगले स्टेप में इसे गायब भी कर सकते हैं, यहां पर हमने इसको गायब भी कर दिया, 3a माइनस 7a, क्लियर। नाउ आई एज इट इज, a स्क्वायर किसके इक्वल है? a के, ऐसा हमें क्वेश्चन में पहले से ही कह रखा है ना। अब यहाँ a हो गया, a इंटू ए कितना हो गया? a स्क्वायर, दिस इज बेसिकली 3a, i को गायब कर दीजिए, 3a प्लस 3a 6 में से 7a चला गया माइनस a। अब a स्क्वायर की वैल्यू a, ये इससे कट गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो अगर आप लोग टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, बुक के पन्ने पलटना नहीं चाहते, तो फटाफट से इन वीडियोस को देखिए और आपके पास एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको ऑर्डर वाइज और जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें आपको दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं और आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या है। तो बस डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दीजिए। कैसे करते हैं? पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, इसमें भी सेम 36 माइनस 36, राइट। तो ये तो 0 हो गया आपके पास, और ये वाला 36 राइट साइड पर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 6। और यस, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो यहां पर हमने दोनों वैल्यूज ली हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाने के। आपके पास इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, हम आपको जल्दी ही एग्जाम टाइम के आसपास जो हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मदद करेंगे आपके एमसीक्यूज में, उनके नोट्स भी कम्युनिटी पोस्ट पे या वीडियोस पे जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए फटाफट से आपको जितना हेल्प हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3। आपको बताना है अगर हम किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए आपके पास ये आइडेंटिटी है, इसे याद कर लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो और उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो जो पुराना डिटरमिनेंट होता है बस उस कांस्टेंट की पावर n हो जाती है, और ये n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। जैसा कि यहां पर आपको बोला कोई भी कांस्टेंट है, k इंटू ए आपने करा, तो यहां पर हमने लिखा है k की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑर्डर 3 था। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। आपको कहता है एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 5 आ रहा है, समझिए आप, डिटरमिनेंट 5 आ रहा है।
अब वो कह रहा है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और उसके सभी एलिमेंट्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उस मैट्रिक्स के। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आइडेंटिटी उसी में मदद करती है। यहां पर 2 क्या है, k की जगह, तो 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। नाउ n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपके पास 8 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी थी, 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो यहां पर एनसीईआरटी में आपको आइडेंटिटी दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, और जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं और ये वीडियो फटाफट से 12-15 मिनट में खत्म करते हैं। विच इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? बिल्कुल नहीं, डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स होती ही नहीं है ना, मैट्रिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, कुछ हद तक करेक्ट है, लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकाल सकते हैं, इसलिए जो सी है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है आपके पास, डिटर्मिनेंट आपके पास मैट्रिक्स से निकलने वाला एक नंबर होता है, और जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 ऑर्डर 2 या 2 ऑर्डर 2, इसीलिए कहा गया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है विच इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, राइट। एरिया हमने रख दिया 35, हाफ एज इट इज, x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहा, x3 y3 ये रहा, ये पुट कर दिया हमने। अब इसे एक्सपैंड कर दीजिए बच्चों, इस 2 को हम यहां ले गए 70, इसे एक्सपैंड कर दिया, 2 एज इट इज, 4 माइनस 4 0, माइनस यहां पर भी होता है माइनस, ये भी प्लस हो गया, इस कॉलम इसको हाइड कर दीजिए, 5 माइनस के, 1 एज इट इज, 20 माइनस 4 के, क्लियर। तो सिंप्लीफाई करके अंदर आ रहा है 50 माइनस 10 के। जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो लेफ्ट साइड पर प्लस माइनस आ जाता है, तो एक बार 50 माइनस 10 के को 70 के इक्वल इक्वेट करिएगा, तो के की वैल्यू आ रही है -2। एक बार 50 माइनस 10 के को -70 के इक्वल इक्वेट करिएगा तो के की वैल्यू आ रही है 12, यानी यहां पर के की 2 वैल्यूज आ रही हैं 12 और -2, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए 12-13 मिनट 10 क्वेश्चन, आई होप ये काफी यूजफुल भी है और आपके टाइम सेविंग भी है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियोस जो है वो यूजफुल लग रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या अपने फ्रेंड्स को। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी ये, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू हम ये फ्री एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। Thank you so much guys for love and support. Keep supporting Vibha Classes.